बस से उतरते ही ठंडी हवा ने मेरे चेहरे पर झापड़ मारा। रामपुर गांव का नाम सुनकर लगा था कि कोई शांत पुराना सा गांव होगा जहां मैं अपनी किताब पूरी कर लूंगा। लेकिन स्टेशन से आधा किलोमीटर चलते ही समझ आ गया था कि यहाँ कुछ गलत है। रास्ते में एक बूढ़ा चाय वाला मिला। मैंने पूछा, चाचा कोई सस्ता कमरा मिलेगा? उसने मेरी ओर देखा, फिर आंखें नीची कर लीं। शहर से आए हो, यहाँ रात को मत घूमना बेटा, खासकर पुरानी चक्की के पास। क्यों? भूखा चक्की वाला रहता है वहाँ। 100 साल पहले की बात है, अकाल पड़ा था। चक्की वाला इतना लालची था कि लोगों का आखिरी आटा भी छीन लेता था। जब खुद भूख से मरने लगा तो उसने अपनी ही बाँह काट काट कर चक्की में पिसवाए। तब से उसकी आत्मा भटकती है। जो भी रात को चक्की के पास जाता है उसकी भूख उसे खा जाती है। मैं हंस दिया। चाचा, मैं डरावनी कहानियाँ लिखता हूँ, मुझे तो ऐसे ही किरदार चाहिए। बूढ़े ने सिर हिलाया। लिखने से पहले जी लेना बेटा। गांव के आखिरी मकान में एक बूढ़ी औरत ने मुझे कमरा दिया। किराया सिर्फ 200 रुपये महीना। कमरे की खिड़की से पुरानी चक्की साफ दिख रही थी। विशाल पत्थर की इमारत, टूटी हुई छत और बीच में वो पुराना पत्थर का चक्का जो अभी भी हवा में हल्का हल्का हिलता दिख रहा था, जैसे सांस ले रहा हो। रात के 11 बजे थे। मैं लैपटॉप खोलकर लिखने बैठा। बाहर हवा जोर से चल रही थी। अचानक एक आवाज़ आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। भूख लगी है। मैंने कान लगाए। फिर से वही आवाज़, इस बार करीब से। भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। मैं खिड़की के पास गया। चक्की की ओर देखा। अंधेरे में कुछ हिल रहा था। एक लंबा दुबला पतला साया। उसका सिर असामान्य रूप से बड़ा था और हाथ बहुत लंबे थे। वो चक्की के चक्के को सहला रहा था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ी तो साया एकदम गायब हो गया। सिर्फ चक्की का चक्का तेजी से घूमने लगा और हवा में फैल गई एक अजीब सी खुशबू, ताज़ा पिसे आटे। अगली सुबह मैं चक्की के पास पहुंचा। दिन के उजाले में वो उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। बस एक पुरानी जर्जर इमारत। दरवाज़ा खुला था। अंदर अंधेरा और ठंडक। ज़मीन पर बिखरा हुआ था बारीक सफ़ेद आटा, इतना ताज़ा कि उसमें उंगली डालते ही चिपक गया। लेकिन गांव में पिछले 10 साल से कोई चक्की नहीं चलती। मैंने दीवार पर हाथ फेरा। कहीं कहीं खून जैसे लाल निशान थे। नहीं, खून नहीं, वो तो लाल मिर्च का पाउडर था जो किसी ने छिड़का था। बूढ़ी मकान मालकिन ने बताया था कि चक्की वाले को लाल मिर्च से डर लगता है। अचानक मेरे पीछे से आवाज़ आई। कौन है? मैं पलटा। एक लड़की खड़ी थी, उम्र 20-22 साल, बहुत खूबसूरत लेकिन आंखों में अजीब सी उदासी। मेरा नाम राधा है, मैं यहाँ की रखवाली करती हूँ। रखवाली? किसकी? राधा ने चक्की की ओर देखा। इसकी, ताकि कोई अंदर ना आए। क्यों? क्योंकि जो भी अंदर जाता है वो वापस नहीं आता। पिछले महीने मेरा भाई गया था आटे की बोरी लेने। सुबह उसकी सिर्फ हड्डियां मिलीं, पूरी तरह साफ, जैसे कोई ने चाट चाट कर खाया हो। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो झूठ नहीं बोल रही थी। रात को फिर वही आवाज़ आई, इस बार मेरे कमरे में। भूख लगी है। मैं उठकर बैठ गया। पसीना छूट रहा था। बाहर चक्की की ओर देखा तो वहाँ रोशनी थी, हल्की नीली रोशनी, और उस रोशनी में कोई नाच रहा था, बहुत तेजी से, जैसे पागल हो गया हो। मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर कदम रखा। ठंडी हवा ने मुझे रोकने की कोशिश की लेकिन मैं चल पड़ा चक्की की ओर। जैसे जैसे मैं करीब जाता गया आवाज़ साफ होती गई। अब वो सिर्फ एक शब्द नहीं थी, पूरी बात थी। कोष्टक। अंदर का अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी निगल गया। फिर भी मैं आगे बढ़ता गया। दीवारें गीली थीं, हाथ लगाने पर चिपचिपा लगता था। खून नहीं, आटा, लेकिन गर्म आटा, जैसे अभी अभी पिसा हो। बीच में वो विशाल पत्थर का चक्का था। वो धीरे धीरे घूम रहा था, बिना किसी बिजली के, बिना किसी बैल के। और चक्के के नीचे नीचे कुछ था। मैंने टॉर्च नीचे की। वहाँ एक इंसान बैठा था। नहीं, इंसान नहीं, उसका शरीर इंसान जैसा था लेकिन सिर बहुत बड़ा था, जैसे फूल गया हो। और मुंह इतना चौड़ा कि कान से कान तक। दांत नहीं थे, सिर्फ नुकीले सफ़ेद कांटे। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। आ गया मेरा मेहमान। उसकी आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजी। होंठ नहीं हिले। मैं भागने लगा लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। भाग मत, मैं बहुत भूखा हूँ। 100 साल से कुछ नहीं खाया, सिर्फ हड्डियाँ चबाई हैं। वो उठा, उसका शरीर टूट रहा था, हड्डियाँ चटकने की आवाज़ आ रही थी। वो मेरी ओर बढ़ा, हर कदम के साथ उसका पेट गुर्राता था, इतनी ज़ोर से कि दीवारें कांप रही थीं। मैंने जेब से लाल मिर्च का पैकेट निकाला जो बूढ़ी औरत ने दिया था। सारा का सारा उसके मुंह पर फेंक दिया। वो चीखा, बहुत भयानक चीख, जैसे 1000 कुत्ते एक साथ भौंक रहे हों। उसका चेहरा पिघलने लगा, मिर्च से जल गया। मैंने मौका देखकर चक्के पर चढ़ गया। ऊपर एक छोटी सी खिड़की थी। मैंने कूदकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मेरा पैर फिसला। मैं चक्के के बीच में गिर पड़ा और चक्का तेजी से घूमने लगा।
मेरे शरीर को पकड़कर कुचलने लगा। दर्द, इतना दर्द कि मैं चीख भी नहीं पाया। फिर अचानक सब रुक गया। मैं जिंदा था, लेकिन मेरे नीचे नीचे कुछ गर्म चिपचिपा था। मैंने देखा, वो भूखा चक्की वाला था, कुचला हुआ, उसका शरीर आटे में मिल गया था, और मैं उसके ऊपर बैठा था। सुबह जब मैं कमरे में लौटा तो मेरा शरीर भारी था, बहुत भारी, जैसे मैंने रात भर पत्थर धोया हो। आईने में देखा तो चेहरा बदल गया था, आंखें धंसी हुईं, गाल अंदर धंस गए, और पेट में अजीब सी जलन। मैंने कुछ खाने की कोशिश की, रोटी खाए, लेकिन स्वाद नहीं आया। फिर दाल खाए, फिर अचार, कुछ भी स्वाद नहीं। दोपहर तक मैं पागल हो गया। भूख, इतनी भूख की लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा। शाम को राधा मिली। उसने मुझे देखकर डरते हुए पूछा, तुम चक्की के अंदर गए थे? मैंने हाँ में सिर हिलाया। तुम्हें कुछ हुआ? मुझे भूख लगी है, बहुत भूख। राधा पीछे हटी। ओह नहीं, वो तुम में समा गया है। अब तुम भी वही बन जाओगे। रात को मैं फिर चक्की के पास था, लेकिन इस बार मैं अंदर नहीं गया। मैं बाहर खड़ा था और इंतजार कर रहा था किसी का, जो अंदर जाए। गांव का एक लड़का आया, नशे में धुत। वो चक्की के अंदर चला गया। मैं मुस्कुराया, और मेरे मुंह से निकली वही आवाज, भूख लगी है। लड़का अंदर गया, चक्का घूमा, और जब वो बाहर निकला तो सिर्फ उसकी हड्डियां थीं, साफ सुथरी। मैंने वो हड्डियां चबाईं। स्वाद बहुत अच्छा था। अब मुझे समझ आ गया था, भूखा चक्की वाला कभी मरा नहीं था, वो बस बदलता रहता है, एक शरीर से दूसरे में। और अब मेरी बारी थी। आज 10 साल हो गए। मैं अभी भी रामपुर गांव में हूँ। चक्की अभी भी चलती है। रात को लोग मुझे देखते हैं तो डरते हैं, कहते हैं कि मैं बूढ़ा नहीं होता। मेरा चेहरा वैसा ही है जैसा 10 साल पहले था, सिर्फ आंखें और धंसी गई हैं, और पेट हमेशा गुर्राता रहता है। राधा अब नहीं है, वो भाग गई थी, लेकिन मैंने उसे ढूंढ लिया था। एक रात जब वो बस में बैठी थी, मैं बस के नीचे लेट गया था, और जब बस चली तो उसकी चीखें दूर तक गूंजी थीं। अब गांव खाली हो गया है, सिर्फ मैं हूँ और चक्की, लेकिन भूख अभी भी नहीं मिटती। कभी कभी शहर से कोई लेखक आता है, या कोई यूट्यूबर, या कोई प्रेमी जोड़ा। मैं उन्हें देखकर मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, आइए ना, चक्की देखिए, बहुत पुरानी है। वो आते हैं, और फिर चक्का घूमता है, आटा पिसता है, ताज़ा गर्म खून वाला आटा, और मैं खाता हूँ। भूख कभी नहीं मिटती, कभी नहीं, क्योंकि मैं अब भूखा चक्की वाला हूँ। और ये सफ़र, ये डरावनी कहानियों का सफ़र, कभी खत्म नहीं होता। कभी भी कोई नया मेहमान आता है, जैसे तुम। हाँ, तुम जो ये कहानी पढ़ रहे हो। रात हो गई है ना, सुनाई दे रही है आवाज़, भूख लगी है, चलो चक्की चलाते हैं। तुम्हारा नंबर